बहुत दुख की बात है कि कुछ दिन पहले हमारा सेंट्रल फोर्स 2 सीआरपीएफ बुरी तरीके से कुकी मिलिटेंट्स ने उसे मारा और 2 सीआरपीएफ घायल हुए, वो भी बॉम्ब से अटैक किए गए वो बाई कुकी मिलिटेंट्स। वी रियली कंडेम द किलिंग ऑफ द 2 सीआरपीएफ। तो अभी मणिपुर में जो चल रहा है 1 साल पूरा होने वाला है, शांति आने का नाम नहीं ले रहा है। जब इलेक्शन का जो कुछ दिनों आया था शांति होने का ऐसा दिख रहा था, पर इलेक्शन खत्म होने के बाद कुछ ही दिनों बाद फिर से शुरू हो गया। तो इलेक्शन के पहले पूरा मतलब मणिपुर में हिंसा ही हिंसा था। पद के लिए, चेयर के लिए, अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो इलेक्शन में दिया हुआ जो एनर्जी लेवल था, वो जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो इलेक्शन में जीतने के लिए वो एनर्जी था, वो एनर्जी सेम एनर्जी लेवल शांति लेकर आने के लिए, सोल्यूशन लेकर आने के लिए वो एनर्जी देता तो कब का मणिपुर में सोल्यूशन आ जाता। तो अभी मणिपुर में शांति नहीं 1 साल होने वाला है। इसका मतलब कोई ना कोई तो है स्विच को ऑन फिर ऑफ करके ये मणिपुर का सिचुएशन क्राइसिस को एक गेम की तरह खेल रहा है। तो इसके लिए मैं सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं आरपीआई की तरफ से, ये जो हो गया है बहुत ये ओवर द लिमिट हो गया है। तो मतलब ये इस पे कौन भुगत रहे हैं? नॉर्मल पर्सन भुगत रहे हैं। तो अप्रैल 19 को जो हुआ है मणिपुर के और भारत के इतिहास में डार्केस्ट डे था, क्योंकि अंधकार था उस दिन, क्योंकि डेमोक्रेसी को खिलौने की तरह खेल रहा था। एनसीईआरटी के बुक में भी जो मणिपुर का ऐतिहासिक गेम है, स्पोर्ट्स है जो मुकना कांगजेई बोलते हैं, वो एनसीईआरटी के सेंट्रल बुक में लिखा गया है कि वो मिजोरम का स्पोर्ट है, मिजोरम का गेम है। तो ये मतलब ये सब कौन देखेगा? इट हैज टू बी करेक्टेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। सेंट्रल बुक में भी गलत लिख रहा है। मतलब ये सब गलत लिखेंगे तो युवा पीढ़ी जो युद्ध है, इंडियन का युद्ध है, ये बोस चैप्टर को पढ़ के ये चला जाएगा बाद में। मुकना कांगजेई इट इज ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ द मणिपुर। तो वी रियली रिक्वेस्टेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट आल्सो टू लुक इनटू द मैटर डीपली, थोरोली। इसलिए अभी भी मणिपुर में हिंसा चल रही है। 2 दिन पहले वहां के सीआरपीएफ के 2 जवान को मार दिया, 2 लोग घायल कर दिया। क्या चल रहा है? इंडिया में एक डेमोक्रेसी चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति के तहत कहा वहां ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है क्या? अगर भारत देश में इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी वहां के कोई कुकी मिलिटेंट्स करके ये लोग अटैक करते हैं और अपने सेवा में रहने वाले जो सीआरपीएफ के जवान है उनके ऊपर अटैक होकर मर जाते हैं। और ये सिलसिला तकरीबन 1 साल से चल रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी जगह का, ऐसी व्यवस्था का विरोध करती है और उसका जाहिर निषेध करती है। वहां डेमोक्रेसी लाना चाहिए। रियलिटी में मणिपुर में अगर आप कोई जाते हैं या कोई आपके लोग रहेंगे तो आपको पता चलेगा वहां का कॉमन पीपल का जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत सारा हाईवे भी बंद है अभी भी। 1 साल तक कोई भी देश के कोने में ऐसी सिचुएशन पैदा होना भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इसलिए हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मांग करते हैं जल्द से जल्द मणिपुर की सिचुएशन कंट्रोल में लाए। जो भी महेश वहां से डिसीजन लेते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके साथ में रहती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मणिपुर पीपल के साथ में 100% हम उनके साथ में रहेंगे।